रांची जिला से आए और उन लोगों को लास्ट आप विस्तार के लिए कमेटी विस्तार के लिए कहीं न कहीं रखा गया था ये आयोजन। उन लोगों को अब क्या संदेश लास्ट देना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि बहुत हो गया दौड़-धूप, बहुत हो गया आंदोलन। आंदोलन तो रुकेगा ही नहीं, आंदोलन बहुत सारा है। यदि आंदोलन करने जाएँगे तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, 1-2 मुद्दा नहीं है। आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए, हमारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे लोग बाहर। तो हम लोग यदि इस तरह से लड़ते रह जाएँगे तो हम लोग वो जगह पे नहीं पहुँच पाएँगे जिसके लिए हम लोगों को जाना चाहिए, जहाँ पे हमारे हाथों को एक अधिकार मिल जाए, हम ऑथेंटिकेटेड पर्सन बन जाएँगे। तो अब हमें बैठ के हमें कागज़ पे, धरातल पे उतर के काम करना होगा, ज़मीन पे आकर के ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा और ज़मीन से एक-एक व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, डोर टू डोर कैंपेन करना होगा। क्योंकि अब जितनी भी सभाएँ हुई, लगभग 700-800 सभाएँ हुई, इतना एनफ हो गया है दादा का प्रचार से कि लोग एक विचारधारा ले लिए हैं। तो आप उन लोगों को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कलेक्ट करने के लिए जैसे आज हम लोग रांची में आए तो पता चला कि वो लोग भी इससे जुड़े हुए थे, वो लोग भी जुड़े हुए थे, तो हम लोग कलेक्टिव हो गए। इसी प्रकार गांव में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे और भी बूढ़ा बुजुर्ग से लेकर के महिलाएं भी मिलेंगी। तो जब हम अपना विचार को लेकर उनके पास पहुँचेंगे तो उनको भी पता चलेगा हाँ ये बंदे जेबी केसेस के लोग हैं। तो मतलब बोला जाए तो वो लोग टॉयज़ पे खड़े हैं, अदर पार्टीज़ के लोग अभी टॉयज़ पे खड़े हैं। जैसे हम जाएंगे तो हमारे बकेट में जंप कर जाएंगे। तो बस हम लोगों को, हम युवाओं को ये संकल्प लेना होगा कि हमको अब डोर टू डोर जाना होगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो भी पर्चा तक पहुँच चुका है, लेकिन अब हम लोग एक-एक व्यक्ति को उस बकेट में डालने के लिए, जयराम दा का विचार लायक जो बकेट है, उस विचारणीय बकेट पे डालने के लिए हम लोग को डोर टू डोर जाके कैंपेन करने की ज़रूरत है। क्योंकि समय कम है, हो सकता है कि अभी जैसे जो चर्चाएँ चल रही है देश के अंदर कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो अगर यदि ये हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तो 2024 के जून तक में हमको लगता है ये दोनों इलेक्शन हो जाएंगे, एमपी और एमएलए। उस समय क्या होगा, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है तो हमारे लोग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत लोग जस्ट हमें जेबी केसेस को वेट एंड वॉच पर रख रहे हैं कि भाई देखते हैं लोग आगे जाके क्या करेगा, ठीक है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आगे जाके क्या करेगा वो सोच रहे हैं, उनकी सोच को बदलिए और बोलिए कि यही जेबी केसेस है जो कल तक लड़ाई लड़ा था, आगे लड़ाई लड़ेगा और जिसके लिए आज कुछ भी नहीं होकर के भी जनता के बीच में आज यदि छोटे-छोटे लड़ाई हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए थाना में जा रहे हैं तो लोग विचार के साथ जा रहे हैं, जहाँ गलत हो रहा है उसका तुरंत ऑब्जेक्शन हो रहा है। चाहे ब्लॉक में जा रहे हैं, जहाँ पे विचार हो रहा है वहाँ पे गलत हो रहा है, वहाँ पे तुरंत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक शिक्षित वर्ग निकल चुका है, अच्छे लोगों की अब जमावट ज़्यादा हो रही है। तो इन अच्छे लोगों को पकड़ के एक साथ लाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कि वैसे लोग जो राजनीति में गुंडागर्दी से दलाली करके पैसे के बलबूते आए हैं, वैसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। हम कहते हैं कि हर विधानसभा में ऐसे अधिक से अधिक 50 से 100 ही लोग होंगे और यही 50 से 100 लोग वो डर फैलाते हैं। तो आप उनसे विचार मत रखिए। अरे यदि हम 1000 की संख्या में कैलकुलेट करते हैं तो 100 ही आदमी ऐसे होंगे, तो 900 आदमी हमारे अच्छे हैं। तो आप उस अच्छे लोगों को कलेक्ट कीजिए, उन अच्छे लोगों को लाइए। अगर यदि उस अच्छे लोगों तक हम पहुँच पाते हैं तो शायद हम एक इस बार की राजनीति में एक अच्छा पहल ला सकते हैं और झारखंड को हम लोग बचा सकते हैं और एक नव निर्माण झारखंड जिसमें सुशासन व्यवस्था होगा, सुशिक्षित नियोजन होगा और मतलब जो भी हमारा कमियां रही है, चाहे रोजगार को लेकर के, चाहे आपका नियोजन को लेकर के, चाहे स्थानीयता को लेकर के, शायद इसको हम लोग लागू करवा सकते हैं। दादा, आप जैसे अभी बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें अगर ये लागू हो जाता है तो आपको क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे पास समय कम हो जाएगा। अगर यदि हमारा विधानसभा होता तो हमको नवंबर दिसंबर में मिलता, लेकिन हमारा सीधे 6 महीना खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास, चूंकि हम लोग नए लोग हैं, हमको वो 6 महीना नहीं मिल पाएगा, तो क्या हम वो तैयार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज आपके पास हर पार्टियाँ जो भी पुरानी है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे जेएमएम है, चाहे एसयू है, इनके पास एक बना कैडर है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं कि क्योंकि यही लोग तो सत्ता में रह गए, हमें को लूटने काम किया है। जब हमारा झारखंड अलग हुआ, अलग होने के बाद ये लोग आए कि हम लोग किसानों का एडवोकेसी करेंगे, रोजगार का बात करेंगे, ये सब चीज़ों पे जब चर्चाएं हुई, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, सत्ता में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वही पूंजीपति वर्गों के साथ, देसी विदेशी पूंजीपतियों के साथ दलाली करते हैं। तो ऐसे लोगों से उन लोगों का जो मानसिकता है उसको निकालने के लिए हमको तो अभी तक अपना छाप भी नहीं मिला है, लेकिन हमको फिर भी हम लोग इस संगठन के छाप से हम लोग जा रहे हैं। तो कम से कम लोगों को बताना होगा कि ये लोग जो हैं, कि चाहे एनडीए हुआ चाहे यूपीए हो गया, ये हमको झारखंड को किस तरह छलने का काम किया है। इस 23 साल में इतना कुछ हो गया। 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक का आंदोलन किए। तो क्या आप हम लोग सिर्फ लाठी और मारी खाते रहेंगे? नहीं, लाठी मार खाने का समय खत्म हो गया, अब सरकार में आने का समय आ गया है।
तो 2024 का पुरजोर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को, हर एक युवा को 17 साल से लेकर 25 साल और 25 साल से लेकर 35 साल और 35 साल से लेकर 60 साल के हर युवा बुजुर्ग सबको यह आग्रह करना चाहें कि निकलो, इस बार घर से कदम निकालो, अच्छे लोग कदम निकालो, बुरे लोगों को छोड़ो। हमको उनसे तर्क वितर्क नहीं करना, हमको उनके साथ बहस भी नहीं करना है। अच्छे लोग बाहर निकलो और स्वतः जागो, क्योंकि जयराम दा चाह करके भी नहीं जगा सकते हैं। अगर यदि आप स्वतः नहीं जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आप जो भी देवता को मानते हैं, और वो आपको नहीं ये कर सकते, इस मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, ठीक है, जब तक आप स्वतः नहीं जागेंगे। इसीलिए सब स्वतः जागिए और टाइगर जयराम का हाथों का मजबूत कीजिए, उनका साथ दीजिए। और देखिए इस झारखंड में जो हमारा आज 88 साल लड़ने के बाद, कम से कम हजारों की बलिदान के बाद, जिस झारखंड का हम लोग मांग किए थे कि हम लोग आत्मनिर्भर झारखंड होगा, हमारे लोग पलायन नहीं करेंगे, हमको यहीं पे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग लगा दिया जाएगा, तो वो सब चीज़ों को हम लोग फिर से यहाँ पे विधि व्यवस्था करवा सकते हैं। लोगों का हुजूम दिखा, ये कहाँ से भीड़ आए थे राजू जी? देखिए ये अभी आपका आप समझ लीजिए रांची लोकसभा में जो हमारा 6 विधानसभा है, पूरे रांची लोकसभा के लोग आए थे। आपका ईटागढ़ से लेकर के आपका काके मुर्मू, फिर आपका चिल्ली खिजरी और आपका तमाड़, यहाँ सारा लगभग रांची जिला और रांची लोकसभा के लोग आए हुए थे। विशेष रांची जिला सम्मेलन का खास मकसद क्या था? देखिए खास मकसद ये था कि जैसे कि अभी आपका कुछ दिन पहले हमारा टाटीशोल में एक प्रोग्राम हुआ दादा का, वहाँ करीबन लाखों की संख्या में लोग आए। तो उन लाखों की संख्या में वो जो लोग आए हैं, तो उनके बीच में तो हमें केडर की ज़रूरत होगी। तो हम ये आज ये जो बैठक किए, सम्मेलन किए सब, क्योंकि हमारा ट्रूप पे ऑलरेडी JBKSS के लोग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रूप में हैं, तो उनको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक छतरी के नीचे लाने के लिए ये आज प्रोग्राम किया गया था। जैसे आज सब लोग आए, कुछ तमाड़ के लोग तमाड़ के लोगों से मिले, ईटागढ़ के लोग ईटागढ़ के लोगों से मिले, सिल्ली के लोग सिल्ली के लोगों से मिले, रांची के कुछ जो ऐसे तो जो A और B पार्ट में हुआ करते थे वो लोग मिले, कांके के लोग जो इधर उधर थे वो लोग मिले। तो ये सबको एक जगह लाया, तो सब एक दूसरे का चेहरा पहचाने के बाद हाँ फलना जगह से दूसरी जगह से, तो सबके बीच में एक इंटरेक्शन हुआ, एक रिश्ता बना, ठीक है। क्योंकि उससे क्या हुआ कि हाँ समझ में लोगों को आया कि हाँ ये लोग हमारे लोग हैं। कल के बाद जो लोग ये लोग जाकर के अपना पंचायत स्तर से लेकर के आप प्रखंड से लेकर जिला तक का लोग अपना अपने लोगों के साथ मिलकर एक अच्छा काम कर पाएंगे। ये इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा था कि इसको विस्तार कैसे करना था, तो विस्तार करने के लिए हमें उस पर कैसे काम करने होंगे। जैसे कि बोला जाता है कि भाई बूथ जीतो वोट जीतो, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि 1 बूथ 8 यूथ, क्योंकि हमारा ये यूथ का सम्मेलन है, यूथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको हर गांव में एक बूथ पे 8 यूथ खड़ा करना होगा। और ये 8 यूथ फिर बाद में जाकर पंचायत स्तर पर काम करेंगे, सेक्टर वाइज काम करेंगे, फिर जिला वाइज काम करेंगे, फिर राज्य स्तरीय काम करेंगे। ये हमारा एक आज का मेन ऑब्जेक्टिव था। और जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं ईचागढ़ से आए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या बोलिएगा दादा, ईचागढ़ से आए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? बोलना ही चाहेंगे कि हम लोग जयराम दादा की सोच के कारण हम लोग आज पार्टी में जुड़े हैं। उसकी सोच के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनका कौन सा ऐसा सोच अच्छा लगता है जो आपको आज रांची के बैंक्वेट हॉल तक आपको आकर्षित कर लिया? उसके सोच, उसका सबसे बड़ी सोच है कि उसकी जो नीति है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, माय माटी मानुष, इस बेसिस से जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जुड़े हैं। और लोग जैसे आप कहाँ से हैं दादा? हम भी ईटागढ़ विधानसभा से हैं। आप क्या बोलना चाहिएगा? हम भी यही कहना चाहेंगे कि जैसे जयराम दास जो हम लोग का टाइगर के रूप में जो आज जाने जा रहे हैं, कारण ये है कि उन्होंने शुरू से ही जब से राजनीति पे आए, उन्होंने एक ही बात कही, माय माटी और मानुष, और झारखंडीय हित के लिए। तो उनके लिए जब वो आगे आ रहे हैं, अभी तक से जितना भी राजनीतिक पार्टी है, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, तो हम लोग का जिस उद्देश्य से निर्माण हुआ था वो उद्देश्य हम लोग का पूरा नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं उसमें हम लोग झारखंडी तो उसमें चले जा रहे हैं। हम लोग का हक अधिकार मारा जा रहा है, चाहे हम लोग का ज़मीन लुटा जा रहा है, तो हम लोग का उद्योग से लेकर के हम लोग विस्थापन तक में आज हम ही लोग का समस्या को मतलब जूझना पड़ रहा है। तो आज उनको महसूस हुआ कि नहीं, ये पूरा झारखंड के लिए सबके सोच में एक ही था कि कोई इस तरीक़ा का लड़ाई लड़े। लेकिन इसमें जयराम दास जब आगे आए, तब आप हम लोग उनका विचार को जब जाने, तो हम लोग अपने आप में सबको ये किए कि नहीं, आप उनके विचार से हम लोग को जुड़ना है और किस तरीक़े से झारखंड को लूट से हम लोग को बचाना है, हक अधिकार से बचाना है। आज दिन आप लोग अखबार में देखे हैं कि आज इस तरीक़ा का हो गया है कि बाहरी का प्रकोप ऐसा हो गया है कि आज हमारे अखबार के माध्यम से पता चल रहा है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के जैसे PDS के लोग हैं, आज वो भी यहाँ हमारे राशन देने के लिए हमारे ही हक को मार रहे हैं। एक गरीब का हक को मार रहे हैं। संपन्न लोग का हक मार दे तो अलग बात है, गरीब का हक मार रहे हैं।
तो इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि आखिर ये हम लोग का लोगों से कौन करवा रहा है, बाहरी लोग करवा रहा है। तो अब जब उनका सोच है कि नहीं, किसी भी प्रकार से हमको झारखंड को सुरक्षित करना है, झारखंड के युवाओं को सोच को सुरक्षित करना है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी चाहे झारखंड में रहने वाले हर खतियानधारी को सुरक्षित करना है, तब जब उनका वो सोच वो लेकर के आगे आए, तब उनके विचार से जब हम लोग लगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है हमारे हक की, हमारी रक्षा के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित जब ये करने आ रहे हैं, तब हम लोग को लगा कि नहीं, अब इनसे जुड़ना चाहिए, झारखंड को बचाना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य समय में हम लोग एक अच्छा उज्जवल झारखंड बना सके। राजू दा